नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या राजा जयचंद ने दुश्मनों के साथ मिलकर गद्दारी की थी? क्या जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को गद्दारी करके हरवा दिया था? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक बात चली है कि कांग्रेस पार्टी में एक नहीं कई जयचंद हैं। ऐसे जयचंद हैं जो विरोधियों के साथ मिले हैं, बीजेपी के साथ मिले हैं और कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, कांग्रेस को हरवा रहे हैं। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता राहुल गांधी कैमरे के सामने कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आज स्वीकार किया कि कांग्रेस में ऐसे कई बड़े नेता हैं, बड़ी संख्या है जिनकी, जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, काम कांग्रेस का करते हैं, फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। सुनिए। दो तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। अब राहुल गांधी आज यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पहली बार ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता बीजेपी के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बीजेपी के लिए मुखबरी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे 30-40 नेता हैं जिनको राहुल गांधी पार्टी से निकालने जा रहे हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने आज जो कुछ बोला है वाकई हिम्मत करके बोला है और इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है क्योंकि अगर आप दिल्ली का इलेक्शन देखें, दिल्ली के इलेक्शन में सबसे बड़ा झटका सोचिए किसने दिया? जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, दिल्ली के अध्यक्ष थे, अरविंदर सिंह लवली। अब लवली साहब ने पहले ही लव कर लिया था अमित शाह से, और इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा जो झटका दिया कांग्रेस को वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया। लवली साहब रातों रात बीजेपी में चले गए। अब अगर आप इससे पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखें, जो पिछला इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें जितिन प्रसाद साहब, अब ये जो हैं ये राहुल गांधी के पर्सनल फ्रेंड थे। आरपीएन सिंह, ये भी राहुल गांधी के यूथ ब्रिगेड में आते थे। दोनों बड़े खास थे राहुल गांधी के, और दोनों ही यकीन मानिए, चाहे आरपीएन सिंह हो चाहे जितिन प्रसाद हो, मौके पर झटका देकर रातों रात कांग्रेस से बीजेपी के साथ चले गए। अब पार्टी के अंदर इस तरह की बातें होती हैं कि कुछ कांग्रेस नेता ऐसे हैं जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपने मोबाइल फ़ोन पर जो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी बोल रही होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में ये रिकॉर्ड बीजेपी के टॉप लीडरशिप को सुनाए जाते हैं। इस तरह के भी इंस्टेंसेस हैं। अब मैं उसमें बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन एक और मिसाल आपको दे रहा हूँ। एक चेहरा और याद आ गया अचानक, छोटा मोटा चेहरा नहीं है, बड़े बड़े जयचंद की बात हो रही। अब ये साहब देखिए, अशोक चव्हाण साहब, महाराष्ट्र जैसे राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, जी हाँ, और सोनिया गांधी के बड़े करीबी, राहुल गांधी के साथ चाय पीते हैं, डिस्कस करते हैं, सजेशंस देते हैं कि महाराष्ट्र में क्या करना है। राहुल गांधी के आंख और कान थे महाराष्ट्र में, और बाद में पता लगा कि अमित शाह के निकले। जिनको राहुल गांधी अपना मान रहे थे वो अमित शाह के निकले। मिस्टर अशोक चव्हाण, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र कांग्रेस के, पाला इन्होंने भी बदला। लंबी लिस्ट है, एक नाम और ले लेता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं ये तो राहुल गांधी के बडी थे, फ्रेंड थे, इतने फ्रेंड थे कि दोनों एक साथ नाश्ता करते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, घर आना जाना था। जब इनको कांग्रेस से मन मुताबिक ऑफर नहीं मिला तो सिंधिया साहब भी मोदी की तरफ रुख कर गए, और आज सिंधिया साहब मंत्री हैं मोदी की सरकार में। आदमी किसके थे? राहुल गांधी के। अब दोस्तों, ऐसे 30-40 नेता हैं जिनके मैं नाम गिनाता चला जाऊंगा, वक्त ज़ाया होगा। ये 30-40 छोड़िए, राहुल गांधी कह रहे हैं 30-40 और हैं, अभी और हैं स्लीपर सेल बीजेपी के, जो कांग्रेस में बैठे हैं बड़ी बड़ी कमेटियों में, और राहुल गांधी उन सब का
तलवार से हिसाब किताब करना चाहते हैं अल्टीमेटली। ये आज उन्होंने ऐलान किया है। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो सर्जरी है जो कांग्रेस में राहुल गांधी करने जा रहे हैं, ये सर्जरी पहले की जानी चाहिए थी? अब क्यों? क्या ये सर्जरी 2024 के इलेक्शन से पहले की जानी चाहिए थी? वैसे भी देर आए दुरुस्त है। क्या अब राहुल गांधी ये जो सर्जरी करने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस को बीजेपी के मुखबिरों से फाइनली मुक्ति मिलने जा रही है? और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या राहुल गांधी ये ऑपरेशन जल्द करेंगे और क्या वाकई ये जो 30-40 जयचंद हैं इनसे निजात मिलेगी कांग्रेस को? और अगर निजात मिलती है तो कांग्रेस की दशा और दिशा पहले से सुधरेगी, बेहतर होगी। और क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जीत की ओर बढ़ सकती है, जीत की तरफ बढ़ सकती है 2029 या आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं जो कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई कांग्रेस में सुधार होगा, पैनापन आएगा, धार आएगी? बड़ा सवाल है, टफ क्वेश्चन है। आज मैंने कोशिश करी कि कांग्रेस के कुछ धुरंधर जर्नलिस्ट को बुलाऊं जो कांग्रेस को कई बरसों से कवर कर रहे हैं, और इत्तेफाक से दोनों ही जर्नलिस्ट जो कांग्रेस को कवर कर रहे हैं वेरी वेरी सीनियर, अंदर तक जानते हैं, खुलकर बोलते हैं। विनोद शर्मा जी होंगे, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, कांग्रेस को कवर कर रहे हैं कई दशकों से, और हमारे साथ हेमंत अत्री हूँ। इनको सुनिए और आप खुद डिसाइड करिए कि क्या कांग्रेस में वाकई एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है, और ये परिवर्तन मोदी और शाह के लिए वाकई सच में एक बड़ी चुनौती होगी। विनोद जी, अगर राहुल गांधी इतने पावरफुल हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस उनकी तरफ देखती है क्राइसिस में, तो राहुल गांधी सर्जरी क्यों नहीं कर पा रहे? वो इतने साल से कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में मुखबिर है, हमारी पार्टी में जयचंद हैं, हमारे पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो अमित शाह को सीधे सारी बातें बताते। तो इनको राहुल गांधी किनारे क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सोनिया गांधी बीच में दीवार बन जाती हैं, या फिर कोई अंबानी अडानी जैसा कोई फाइनेंसर है जो बीच में आ जाता है, या पार्टी का प्रेशर है, या राहुल गांधी खुद पीछे हट जाते? क्या वजह है जो ये सर्जरी नहीं हो पाती? वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। आपको क्या लगता है? आप समझते हैं कि जो बीजेपी के अमित शाह जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री हैं और भारी सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन है? नहीं, दे हैव द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ पावर। सत्ता उनके पास रूप में अपार है, जो आज के दिन कांग्रेस के नेतृत्व के पास नहीं है। ये सर्जरी नहीं, यहाँ पर जरूरत है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। ओहो, मतलब किडनी बदल दें, किडनी खराब हो गई है। हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब किसी बड़े नेता को हटा के दूसरे को लाते हैं, जो आजकल मायावती कर रही है, सक्सेसफुल नहीं है वो कोई कम बलशाली, कम सक्षम नेता है क्या? शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, पर उससे नहीं हो पा रहा है क्योंकि सत्ता से बाहर है। और जो बड़े सूरमा बन के घूम रहे हैं, सर्जन कह लो, सूरमा कह लो, उनके पास सत्ता है इसलिए सब कर गुजरते हैं वो। देखिए, हम जब भी बियॉन्ड अ पॉइंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैग्नीफाइंग क्लास के नीचे रखते हैं, तो हमारे को अपनी नजर भी सुधारनी चाहिए, और कोई भी सिचुएशन हमको एक पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए। आज के दिन कौन पार्टी को जरूरत नहीं है इंटरनल रिपेयर की? हर पार्टी को है। जैसे कि बीएसपी कर रही है, और उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस को है। लेफ्ट पार्टीज को तो बहुत ही ज्यादा है। भाई अगर आप बता दीजिए मुझे आज के दिन, कल अगले इलेक्शन में क्या पेनियर विजन को प्रोजेक्ट करेंगे तीसरी बार? नहीं हो सकता ना। राजनीति में डर की कोई गुंजाइश नहीं। जो डर गया सो मर गया। राजनीति में डर गया सो मर गया, आपने कहा, लेकिन यहाँ एक स्थिति और है। यहाँ पर जैसा कि पार्टी के लोग कहते हैं कि ज्यादातर साउथ के लोग हैं जो हिंदी समझते नहीं। कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड पे कब्जा करना है, उत्तर भारत में कब्जा करना है, लेकिन जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा साउथ सेंट्रिक है। केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हिंदी नहीं जानते, मल्लिकार्जुन खड़गे भी साउथ के हैं, इसी तरह से जयराम रमेश जो मीडिया के हेड हैं ये भी साउथ के हैं। ज्यादातर दक्षिण भारत के नेता की पोजीशंस पर हैं, उत्तर भारत के नेता जिम्मेदार पदों पर नहीं है। क्या आपको लगता है कि केसी वेणुगोपाल या इनकी जगह काफी उनके प्रति जो है लोगों का रोष भी है? क्या केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों को, या जो लोग
लगता है कि कामयाब नहीं हो रहे इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, इनको भी हटाना चाहिए? ये पुरानी बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बात सच है एक हद तक, जो आप कह रहे हैं आज के संदर्भ में बिल्कुल सच है, लेकिन एक एफिशिएंसी क्वोशंट भी है। असली चीज ये है, और ये बात सच है कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी के पास निपुण सोशल साइंटिस्ट, निपुण पॉलिटिकल एडवाइजर्स नहीं है, उनकी कमी है। बड़ी बात कही विनोद शर्मा, वेटरन जर्नलिस्ट, इनका मानना है कि कहीं ना कहीं मुखबिर है, मुखबिरों का जाल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने वफादार लिखते हैं लेकिन वो मुखबिर होते हैं। राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि अमित शाह ने एक तरह से पार्टी के भीतर तक अपने आदमी बैठा रखे, या जो राहुल गांधी के आदमी हैं वो वहां इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये हमें पता तब लगता है जब आदमी पाला बदल देता है। जैसे सरदार अरविंदर सिंह लवली आखिरी मौके पे कांग्रेस के दिल्ली की अध्यक्ष ही जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई, ये हालत थी। अत्री साहब, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पेस खोलूं, अगर आपको क्या लगता है कि दो तीन कमियां जो है कांग्रेस में क्या हैं? क्या राहुल गांधी को वाकई उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों ने घेर रखा है जो मिसलीड कर रहे हैं उनको, या राहुल गांधी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसके पीछे कोई मजबूरी है? भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि एक्शन राहुल गांधी क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की समस्या समझनी पड़ेगी दीपक जी, बहुत साधारण शब्दों में। बाकी तो विनोद जी हमारे सीनियर हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही अमीर नेताओं की बहुत ही गरीब पार्टी है। बीजेपी में ये नहीं मिलेगा आपको। बीजेपी में मोदी और शाह ने इतना सेंट्रलाइज कर दिया सारा खेल कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है। सारे खेल है, सारे देश में ऑफिस बना दिया, आरएसएस का बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी इंडिविजुअल की औकात नहीं है कि वो कुछ खेला कर दे। कोई मुख्यमंत्री भी है तो रिमोट वाला है, देख लीजिए आप सारे। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि दे हैव द रिचेस्ट लीडर एंड द पार्टी इज द पुअरेस्ट वन, फॉर द वेरी सिंपल रीजन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार एक उद्योगपति हैं, अगर हरियाणा हम जाएं तो वहां भूपेंद्र हुड्डा हमको मिल जाते हैं, हम मध्य प्रदेश जाएं तो हमको कमलनाथ मिल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कबीले जो हैं, जिनके पास पैसा है, जो धन पशु हैं, वो कांग्रेस को जो है लीड कर रहे हैं, जिनमें हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत से लोग कंप्रोमाइज हो। ये आप कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, जिसके पास माल होगा वही तो मोदी और शाह से डरेगा, तो वो मोदी और शाह को सूचना भी देगा और उनसे डरेगा भी कि कल को सीबीआई ना आ जाए, ना ईडी ना आ जाए, या कोई और ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने इससे सीखा नहीं। मध्य प्रदेश का चुनाव आप सोच सकते हो कांग्रेस हार जाएगी। छत्तीसगढ़ का चुनाव कोई भी कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, क्या हुआ? एक ऐप का नाम लेकर के सारा रातों रात खेल, वैसे ही हो गया क्या वो? उसके बाद वो ऐप कहां चला गया? हरियाणा का चुनाव, कैन यू ड्रीम इन योर ड्रीम्स के ऐसा चुनाव हार जाएंगे आप? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी की जो आज की कांग्रेस है, वो केसी वेणुगोपाल उनके आंख कान और नाक है, ही इज द सिंगल पॉइंट्समैन टुवर्ड्स द पार्टी लीडरशिप जी। वो उनकी जो नाकामी है वो ऐसे आइसोलेशन में मत देखिए। आपको एक पूरा इकोसिस्टम है जो फेल हो रहा है, हेडेड बाय केसी वेणुगोपाल एंड सो मेनी अदर्स। दिक्कत क्या है कि लीडरशिप का जो अथॉरिटी होनी चाहिए, विनोद जी ने ठीक कहा कि सत्ता के कारण होती है, वो किसी कारण से सत्ता नहीं है, अपनी तमाम इंटरनल उनके कारण, लेकिन सत्ता पाने की हसरत भी इन लोगों के सहारे आप पूरी नहीं कर सकते जो बिके हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं उसमें एक नया शब्द जोड़ रहा हूं, डरे हुए हैं, और वही पार्टी की दुखती रग है आज की तारीख में। जब तक आप इनसे मुक्ति नहीं पाओगे, जब तक आप नए ब्लड को इन्फ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी में क्या है। अगर मान लीजिए कहीं से दीपक शर्मा बड़े डायनेमिक व्यक्ति लगे और पार्टी आपको ले आई कहीं से, किसी कारण से, कि आपको नहीं, इनको हम वो करेंगे, तो जितने भी कांग्रेस के जो आपस में लड़ने वाले लोग हैं ना, वो केवल आपको निपटाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे आपस में मिले हुए हैं। उनको ये लगता है कोई जीत जाए, नया आदमी नहीं आना चाहिए, और नया आ जाए। भाई देवे, मान लीजिए राहुल किसी को टिकट देते हैं यूथ कांग्रेस के नाम पे, 2-4, पूरी पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम ही होगा, पहले उसको निपटा लो, बाकी बाद में देख लेंगे। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोग छोड़ के गए, यहां पर क्या थे? वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे ना, सारे गिनते जाइए आप उंगलियों पर। बीजेपी ने किसी एक को छोड़ करके, असम वाले को, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, और सारे खुश हैं वहां, कोई चू नहीं कर रहा है। यहां मुख्यमंत्री और वहां लाइन में भी कुछ नहीं। एक ऐतिहासिक बात याद दिलाता हूं आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज हैं ग्वालियर के, उनका क्या जलवा जलाल है पूरे मध्य प्रदेश में महाराज करके, और जो जिस तरह का परिणाम उनको होता है। और जब अमित शाह उनके घर पे गए लंच के लिए, आपने उनकी हालत देखी थी क्या थी, कैसे हाथ पीछे बांध के खड़े हुए थे।
तो वहां पर महाराज छोड़ करके ये बनने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलना उनको गवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के पशु है, अपॉर्चुनिज्म है, उनकी फॉल्ट लाइन्स है, उनको सीबीआई ईडी का डर भी है। इसलिए राहुल गांधी को जो आज उन्होंने कहा उसका केवल एक सॉल्यूशन है कि इस डेडवुड से मुक्ति पा करके, कांग्रेस पार्टी में फाइटर्स की कमी नहीं है, बहुत फाइटर्स हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया कि जो हमारे जंगी घोड़े हैं वो तो अस्तबलों में बंधे हुए हैं, और जो बारात की घोड़ियां, बारात के घोड़े जी, उनसे चुनाव लड़ रहे हो आप। तो लड़ाई के मैदान में अगर बारात की घोड़ी पे आप जाएंगे तो आपका परिणाम तो वही होगा जो कांग्रेस का हो रहा है। व्हाट इज विनोद जी, लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इस पर खुली बात हो जाए कि बीजेपी के पास पैसा ही पैसा है, खरबों रुपए। कांग्रेस की नौबत, जिसने यहां पर दशकों तक राज किया। मैं संजय निरुपम का ट्वीट पढ़ रहा था। संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई, कांग्रेस का गढ़ मुंबई, मुंबई का जो कांग्रेस का दफ्तर है, बिजली के पैसे नहीं है, कर्मचारियों के पैसे नहीं है। ये उन्होंने ट्वीट पे लिखा है। उन्होंने कहा कि जब मैं अध्यक्ष था तो मैं कम से कम तनख्वाह देता था, बिजली का बिल जो है वो चुकाता था। ये नौबत कैसे आ गई साहब? कम से कम तनख्वाह देते थे, नोट करें आप। और क्या बड़े भारी कांग्रेसमैन थे वो था ना, जब तक अध्यक्ष रहे, ठीक है। वो उसने लिखा था ना, श्रीकांत वर्मा ने, टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। उसी तरह से टिक 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 टिकर बोला, वो जिस नेता का आपने नाम लिया है वो कांग्रेस में नहीं रहे पर जब तक रहे किसी पद पे रहे, आसीन रहे। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस में अगर किसी की आस्था है, बहुत से लोग कांग्रेस में पड़े हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। वो विचारधारा वाले लोग हैं। कांग्रेस की विचारधारा वीकन हो गई है, कांग्रेस के जो कार्डर मैनेजमेंट है वो वीकन हो गई है, कांग्रेस के कार्डर खुद वीकन हो गए हैं, कांग्रेस की लीडरशिप वीकन हो गई है। क्या आपको लगता है एक बार कांग्रेस अपनी दुश्वारियों से बाहर आती है, कांग्रेस रिजुविनेट करती है, जोश भरती है, फिर पैसा आता है, क्या कांग्रेस के अंदर आज भी आपको वो पोटेंशियल लगता है कि बीजेपी को हरा सकती है अगर कांग्रेस अपने पे आ जाए? हराती तो जनता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो उस सेंटिमेंट को मोबिलाइज करती हैं, उस पर कैपिटलाइज करती हैं, और कांग्रेस इस बात में सक्षम है। आप ईमानदारी से इलेक्शन करवा दो, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा कि रिग हो गए, ये हो गए, वोट मैनिपुलेट हुए। आज के दिन आप ईमानदारी से इलेक्शन करवा दो, वो कर दो जो माननीय प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, वोट बाय बैलेट, वो करवा दो। उसने बोला वो अपने देश में मांग रहा है भाई जी, जो प्रधान वहां का प्रेसिडेंट है। तो हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन तो उसकी एक ही, मतलब इलेक्शन आईडी जो है, ईआईडी कार्ड एक ही नंबर वाले हैं। कहता जी नहीं, वो प्रांत में है, प्रांत के बाहर नहीं है। हाउ ऑन अर्थ कैन दिस हैपन? और सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती। भाई साहब, कांग्रेस के वीकन होने का और ऑपोजिशन पॉलिटी के वीकन होने का और ओवरऑल पॉलिटी के वीकन होने का, डेमोक्रेसी के वीकन होने का एक मुख्य कारण है द कैप्चर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बाय द पार्टी इन पावर, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है। हाँ, एक इलेक्शन कमीशन ही क्यों, इलेक्शन कमीशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सीएजी है, सब है भाई। चलिए, विनोद जी ने काफी कुछ बोला, एक फाइनल आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि देखिए, दुश्वारियां सब में होती है, कमियां सब में होती हैं, पैसे की कमी है। अटल अडवाणी की पार्टी आज से 30 साल पहले उनके पास झंडे बैनर के पैसे नहीं होते थे बहुत सी सीटों पर लड़ने के लिए। तो क्या आपको लगता है अगर हम पैसे के मामले और ये जयचंद वाले मामले, विभीषण के मामले किनारे कर दे, क्या कांग्रेस की विचारधारा में, उसके स्पिरिट में आज भी वो कुव्वत और ताकत है कि वो बीजेपी को हरा सकती? आज भी क्या कांग्रेस हराने की स्थिति में है? उसमें दम है, आपको लगता है? दीपक जी, निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इतिहास आप उठाएंगे स्थापना से लेकर के आज तक, वो संघर्षों की पार्टी रही है, सड़क की पार्टी रही है। जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई उन ताकतवर अंग्रेजों से जो 24 घंटे का सूरज नहीं छुपता था। समस्या क्या है? समस्या ये है कि गलत घोड़ों पर दांव लगाए जा रहे हैं लगातार, और जो एक बार मुख्यमंत्री रह गया, पूरी पार्टी उस स्टेट में उसको आउटसोर्स कर दी जाती है। आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए। विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा
कि कौन पैसे दे रहा था, क्या कर रहा था, तो उनकी विम्स और फैंसी चलेंगी। उनके ऊपर पूछ पे पैर, नीचे सीबीआई और ईडी का है। तो जो अंदर कौन जाना चाहेगा? आपको स्वतंत्र सेनानी तो आता नहीं कांग्रेस किसी पार्टी में। बेसिकली क्या है, कांग्रेस पार्टी को अपनी फॉल्ट लाइन समझनी पड़ेगी। ये जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी है कि एक बार जो मुख्यमंत्री, कल मेरी किसी नेता से बात हो रही थी एक पब्लिक फंक्शन में, उसने 100 लोगों के बीच में एक बात कही कि अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता रिटेन करनी है तो किसी भी स्टेट में चुनाव से पहले एक काम करना चाहिए। मैंने कहा जी क्या? बहुत लोग बैठे थे, बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के टॉप में। उसने कहा कि जिस भी स्टेट में चुनाव है उसमें जितने भी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, राहुल गांधी को उनको बुला लेना चाहिए अपने पास पहले, बहुत पहले, और उनको आपस में बता देना चाहिए कि तुम में से किसी को तो मुख्यमंत्री में बनाऊंगा नहीं, जिसको रहना है रहो और जिसको जाना है जाओ। कांग्रेस पार्टी, ये बात मुझे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देखिए, जो विनोद जी ने कहा वो तो एक बात है, बहुत जरूरी बात है। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी को पारंपरिक तौर पर जब से ये एसी की पार्टी बनी है, संघर्षों से बाहर की पार्टी बनी है, अपने ही लोग हराते हैं। गॉट इट। दोनों हमारे पैनलिस्ट दोनों ही आप कह सकते हैं कांग्रेस को बहुत बारीकी से देखते हैं। विनोद शर्मा साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो सोच है, उसका जो संघर्ष है, इतिहास है, कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर सारी इंस्टीट्यूशन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, एक तरफ चली जाए और खासकर कॉरपोरेट भी शिफ्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं खेल जीतना मुश्किल होता है। लेकिन जो इन्होंने कहा हेमंत अत्री साहब ने कि जो अंग्रेजों से लड़ा, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनके लिए ये जो गुजरात लॉबी है इतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं है। लेकिन एक बात मैं आखिर में जरूर कहूंगा, जो विनोद शर्मा ने कहा कि पार्टियां चुनाव नहीं जीतती, जनता जो है वो जिताती। पार्टी सिर्फ उस परिस्थितियों को कैपिटलाइज करती है, वो सिर्फ उनको जो है उस मौके का लाभ उठाती है। देखना ये होगा कि 2029 में क्या होता है। और एक और बात कि राहुल गांधी को अपने जो सेनानी हैं, अपने जो सेनापति हैं, वो भी बदलने हैं, घोड़े भी बदलने होंगे। ये जो बारात के घोड़े हैं इनको अस्तबल में भेजना होगा और जंग और जो रेस के घोड़े इनको बाहर लाना पड़ेगा। देखते ही आगे क्या होता है। विनोद जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। हेमंत जी, थैंक यू सो मच।